तो हेलो गाइस, मैं हूं रोहित राय और आजकल आप देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया और सरकारों के बीच एक वॉर या युद्ध जैसा माहौल छिड़ गया है। अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ भी ट्विटर को लेकर बहुत सारा विवाद हो रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली द गार्डियन में एक आर्टिकल आया जिसमें बोला गया कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर और बड़ी टेक कंपनीज ने हांगकांग को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने न्यू प्राइवेसी लॉ लाया तो ये टेक कंपनीज हांगकांग में अपनी सर्विस देना बंद कर देंगी। एक्चुअली हांगकांग में अक्टूबर 2021 से एंटी डॉक्सिंग कानून लाने की बात की जा रही है और उसी को लेके इन टेक कंपनीज ने हांगकांग गवर्नमेंट को चेतावनी दी है। एंटी डॉक्सिंग लॉ पे बात करने से पहले समझ लेते हैं कि डॉक्सिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये डॉक्सिंग वर्ड ट्रेडिशनल इंग्लिश का शब्द नहीं है, एक्चुअली ये एक मॉडर्न वर्ड है और इसका उद्गम हुआ है डॉक से, जो हम डॉक्यूमेंट्स के शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज करते हैं। तो जैसे किसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स बिना उस इंसान के परमिशन के पब्लिकली शो कर दिया जाए तो उसे ही डॉक्सिंग कहा जाता है। एक्चुअली आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ हैकर्स बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल के पब्लिकली सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, तो इसे ही डॉक्सिंग कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि डॉक्सिंग की शुरुआत कहाँ से हुई और एंटी डॉक्सिंग लॉ क्या है और बड़ी कंपनियों को इससे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है मैप और यहाँ है चाइना, और जब चाइना के मैप को हम जूम करेंगे, थोड़ा और जूम करेंगे, तब आपको यहाँ दिखेगा हांगकांग। और ये देखिए, हांगकांग के बाजू में है मकाओ। ये दो ऐसे स्टेट है चाइना के जिन्हें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन यानी SAR कहा जाता है। मतलब ये चाइना का हिस्सा तो है ही, लेकिन इनका प्रशासन अलग है। आपको शॉर्ट में हांगकांग का इतिहास बता देता हूँ। एक्चुअली बहुत साल पहले ब्रिटेन ने चाइना का ये हांगकांग वाला एरिया जीत लिया था। उसके बाद 9 जून 1898 के दिन ब्रिटेन और चाइना का एक डील हुआ जिसमें ब्रिटेन ने हांगकांग को 100 साल के लिए रेंट पे ले लिया था। और उस समय चाइना इतना कमजोर देश था कि सबको लगा कि हांगकांग ब्रिटेन का ही हो गया। लेकिन 1898 से यहाँ ब्रिटेन वाले ही रूल एंड रेगुलेशन चल रहे थे, जिसे हांगकांग ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली। हांगकांग में लोग रहते चाइनीज हैं, लेकिन ब्रिटेन के रूल एंड रेगुलेशन की वजह से उनका रहना और सोचना ब्रिटेन की तरह है। उसके बाद 1984 में जब चाइना थोड़ा पावरफुल हो गया तो चाइना के लीडर और ब्रिटेन के लीडर ने बात किया कि जब ये 100 साल के लीज खत्म होगा तब हांगकांग का क्या करना है। तो यहाँ डिसाइड हुआ कि 1997 में ये 100 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हांगकांग का कंट्रोल डायरेक्ट चाइना को नहीं दिया जाएगा, हांगकांग को 50 साल दिया जाएगा ऑटोनोमस रीजन की तरह, और उसके बाद हांगकांग चला जाएगा चाइना के कंट्रोल में। तो मतलब 2047 तक हांगकांग में उनका ही प्रशासन और रूल चलेगा और उसके बाद चाइना यहाँ रूल करेगा। चाइना ने इस पॉलिसी को नाम दिया था 1 कंट्री 2 सिस्टम, और सेम ऐसा मकाऊ के साथ भी हुआ 1999 में जब पोर्तुगल ने चाइना को मकाऊ वापस दिया। इसलिए हांगकांग और मकाऊ दोनों ही रीजन को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कहा जाता है। अब 1 जुलाई 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को आज़ाद कर दिया। उसके बाद 10-15 साल तक हांगकांग में सब नॉर्मल रहा, लेकिन 2010 से हांगकांग के लोगों और चाइना के गवर्नमेंट में टकराव चालू हो गया, क्योंकि चाइना की सरकार हांगकांग में डेमोक्रेसी को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। क्योंकि फिर चाइना के लोग भी कहने लगे कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, और यही सब के चलते चाइना धीरे धीरे हांगकांग में अपना दबाव बनाने लगा। लेकिन 2019 में हांगकांग की जनता रोड पे आ गई, क्योंकि हांगकांग की गवर्नमेंट एक कंट्रोवर्शियल कानून लेके आ रही थी जिसमें चाइना के खिलाफ कुछ बोलना इलीगल होता। तो ये प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय तक चला, और 2019 के प्रोटेस्ट में ही जो पुलिस वाले लोगों को कंट्रोल कर रहे थे उनको प्रोटेस्टर ने ऑनलाइन टारगेट करना शुरू किया। मतलब प्रोटेस्टर ने पुलिस के पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनके फैमिली मेंबर के फोटो, उनका नंबर सोशल मीडिया पे डालने लगे। मतलब ये लोग डॉक्सिंग करने लगे। उस समय हांगकांग ने कुछ टेम्परेरी कानून बनाया और कहा कि पुलिस वालों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डालना इलीगल है, क्योंकि डॉक्सिंग से पुलिस वाले की फैमिली खतरे में आ सकती है। कुछ प्रोटेस्टर का कहना था कि पुलिस वाले ने भी डॉक्सिंग किया है। जून 2019 से मई 2021 के बीच में हांगकांग के प्राइवेसी कमिश्नर के पास 5700 केस आए थे डॉक्सिंग के। उसमें से 1/4 केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। लेकिन हांगकांग गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि टेम्परेरी कानून से कुछ नहीं होगा, उन्हें प्रॉपर एक कानून बनाना चाहिए। तो अब हांगकांग लेके आ गया है एंटी डॉक्सिंग कानून, जो कि अक्टूबर 2021 से लागू किया जाएगा। इस एंटी डॉक्सिंग कानून में बोला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर उसको डराने के लिए, हैरेस करने के लिए, साइकोलॉजिकली हार्म पहुंचाने के लिए ऑनलाइन पब्लिश करता है तो उस व्यक्ति को 5 साल की जेल या $1 मिलियन हांगकांग करेंसी की सजा हो सकती है।
और साथ ही साथ कहा गया है कि सोशल मीडिया और टेक कंपनीज को कि उनके यहाँ से किसी की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए, और अगर उनके प्लेटफॉर्म पे किसी ने किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किया है तो उसे तुरंत रिमूव करें। ऐसा नहीं करने पे हांगकांग में बैठे उनके अधिकारियों पे लीगल कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद इन 13 कंपनियों ने हांगकांग गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख के ये कहा कि ये उनके स्टाफ के साथ उचित व्यवहार नहीं है और उन्हें अपने कानून में सुधार करना चाहिए, नहीं तो वो अपना पूरा बिजनेस हांगकांग से निकाल लेंगे। इस लेटर के रिस्पांस में हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लेम ने कहा कि टेक कंपनीज को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हांगकांग गवर्नमेंट बस इलीगल डॉक्सिंग को रोकना चाहती है। कैरी लेम ने यह भी कहा कि 2020 में जब हांगकांग गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आ रही थी तभी भी लोग ऐसे ही डरे हुए थे, लेकिन उस लॉ को आए 1 साल हो गया है और सब अच्छा चल रहा है। अब ऐसा हांगकांग गवर्नमेंट का मानना है। आपको बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ 2020 में लाया था हांगकांग गवर्नमेंट ने, वो भी चाइना के दबाव की वजह से, जिसमें बोला गया है कि कोई भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, हांगकांग की आज़ादी के बारे में बात नहीं कर सकता, ना ही इन सब से रिलेटेड पेपर में कोई आर्टिकल छाप सकता है। अगर ऐसा किसी ने भी किया तो उसे देशद्रोही या आतंकवादी समझा जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाइना और हांगकांग गवर्नमेंट को लगता है कि ये कानून लाने के बाद हांगकांग में शांति बनी हुई है। अब इनको कौन ही बताए कि इतना खतरनाक कानून बनाने के बाद इन लोगों ने आम लोगों को दबा दिया है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये एंटी डॉक्सिंग लॉ। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा, धन्यवाद।